Hello students, I welcome you in Sanskaram group of school. Today we discuss exercise 9.3 and in this exercise we discuss proportional. Proportional किसे कहते हैं बेटा? When two ratio are equal. जब कोई भी दो रेशो इक्वल होते हैं तो उन्हें प्रोपोर्शनल में कहते हैं बेटा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेशो है मैंने ए रेशो बी, अगर ये इक्वल है सी रेशो डी के तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल. और प्रोपोर्शनल के लिए बेटा हम सिंबल में 4 डॉट लगाते हैं. इट मीन्स हम रीड करेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी. ये कब होगा? जब ए अपॉन बी इक्वल होगा सी अपॉन डी के. एक फार्मूला और होता है बेटा इसको चेक करने का कि ये प्रोपोर्शनल में है या नहीं है. जो ये आपके दोनों बाहर के हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम का मतलब होता है जो बिल्कुल बाहर है, ठीक है. और ये जो दोनों बी और सी बीच में हैं इन्हें बोलते हैं बेटा मिडल. तो प्रोपोर्शनल में ये कब होंगे? फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स अगर इक्वल हो जाए बेटा प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म के तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल. सिंपल सी बात है कि आपके पास प्रोपोर्शनल में 4 होंगे. 1 2 3 4 क्वांटिटी होंगी. फर्स्ट और 4 की मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड और थर्ड की. अगर वो इक्वल आ गए तो हम कहेंगे वो किस में है? प्रोपोर्शनल में है. उसके बाद पहले प्रोपोर्शनल करते हैं, उसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल दोनों आएंगे, उनको दोनों को बाद में करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच वन इज़ फॉल्स. तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. फर्स्ट बात देखिए बेटा 16 रेशो 24 इक्वल टू 20 रेशो 30. हमें बताना है कि ये इक्वल है या नहीं. हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं बेटा. एक तो मेथड जो हमने पहले किया था कि ये प्रोपोर्शनल में है या नहीं, इनको सेम करके देख लेंगे, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाल लेंगे. अगर वो इक्वल आ गए तो यस. पहले मैं इसको लिखती हूँ बेटा 16/24 है. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें. किससे करेंगे? 8 से. 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. अब फिर मैं 20/30 को लेके चली. 0 से 0 कैंसिल हो गया. या फिर 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30. दोनों रेशो इक्वल हैं तो ये क्या आ गया? इक्वल. तो आप इसको लिख देंगे ट्रू. ठीक है. उसी तरह से एक और देखिए, मतलब आपको कुछ नहीं करना, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि वो सेम है या नहीं है. सेकंड देख लीजिए 21 रेशो 6, 35 रेशो 10. 21 रेशो 6 है बेटा. कट किससे हो रहा है? 7 से, सॉरी 3 से. 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा. 35/10 है. किससे कैंसिल हो रहा है? 5 से. 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा. दोनों क्या आ गए? सेम. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ट्रू. तो आपको दोनों को रेशो में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ये बताना है कि वो दोनों सेम है या नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शनल. आपको प्रोपोर्शनल में चेक करना है. प्रोपोर्शनल में चेक करने के लिए आपको बताया था मैंने, पहले हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. पहले देखिए आपके पास है 8 16 6 12. तो पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो ये आएगा बेटा 8 × 6 12 8 ज़ा 96. फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म, या फिर प्रोडक्ट ऑफ मिडल भी बोल सकते हैं उसको. 16 × 6 अगेन दिस इज 96. 96 इक्वल टू 96. यस दे आर इन प्रोपोर्शनल. अगर ये इक्वल ना आए सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शनल. इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आ गई तो प्रोपोर्शनल हो गए. मल्टीप्लाई सेम नहीं आई तो प्रोपोर्शनल में नहीं होंगी. इन्हीं की हेल्प से आपको क्वेश्चन नंबर 3 की सिंप्लीफाई करना है.
आपको प्रोपोर्शनल गिवन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो जो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, ये मीन है, ये एज इट इज़ छोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, x रेशो 6 इक्वल टू 55 रेशो 11, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये x रेशो 6 प्रोपोर्शनल है 55 रेशो 11 की। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालेंगे तो मिडल की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 55। अब दोनों क्या होंगे? इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। सो 11 मल्टीप्लाई x इक्वल हो गया 6 मल्टीप्लाई 55 के। x 11 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। बेटा जब हम साइड चेंज करते हैं तो नंबर का ऑपरेशन चेंज हो जाता है, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में जाके बेटा ये डिवाइड में हो जाएगा। 11 5 ज़ा 55, 6 5 ज़ा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30। इसी तरह आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बेटा यू हैव टू फाइंड द ऑल पॉसिबल सेट अप ऑल प्रोपोर्शनल फ्रॉम दिस 9 150 105 1750। आपको इन चारों को मिलाते हुए जितने भी प्रोपोर्शनल के पेयर बनेंगे उनकी सबकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले ये रेशो है आपका, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास 9 है, सेकंड टर्म आपके पास 150 है, थर्ड टर्म 105 है, फोर्थ टर्म आपके पास 750 है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मीन्स 150 को आगे ले आए, 9 को पीछे ले जाए। सेम उसी तरह 1750 को आगे ले आए और 150 को पीछे ले जाए। वन ऑप्शन तो ये पॉसिबल है कि हमने सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज किया है। ऑर्डर चेंज करने से क्या होगा कि जो ये इनकी मल्टीप्लाई है वो सेम रहेगी। ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ मीन की। उसी तरह सेकंड पार्ट है बेटा, एक में फिर हम चेंज करेंगे। बेटा यहाँ पे 150 नहीं 105 आएगा। देखो और इजी वे में समझाती हूँ कैसे करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास क्या आएगा? 9 मल्टीप्लाई 1750। प्रोडक्ट ऑफ मीन आएगा 150 मल्टीप्लाई 105 आएगा। आपको इस पेयर में लिखना है। ठीक है, यानी कि ये आगे और पीछे आएंगे, ये दोनों मिडल में आएंगे। ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये सेकंड है और ये आपके पास थर्ड है। यानी कि हम फर्स्ट और फोर्थ का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड का। मैंने फर्स्ट की जगह फर्स्ट रखा, ठीक है, फर्स्ट की फिर मैं सेकंड ले आई। प्रोपोर्शनल में क्या बन जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशो फोर्थ। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। इन मिडल वाले टर्म्स का रेशो चेंज, मिडल वाले टर्म्स को चेंज कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई तो वही रहेगी। अब फर्स्ट और सेकंड का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मिडल को यही रखते हैं और फिर 750 को आगे रखा, इसमें 150 आगे आ जाएगा, 105 मिड में और 9 पीछे। यानी कि इन दोनों का ऑर्डर चेंज करेंगे 1 2 केस में तो, और 2 केस में इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो टोटल केस कितने हो गए बेटा? 4। तो 4 आपके जो न्यू हैं वो बन सकते हैं। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अदर प्रोपोर्शनल 3। बिल्कुल इसी की तरह बेटा इसमें हमने 4 के 4 लिखने हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको नेक्स्ट 3 लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ 4x 9 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा? ये समझो। कॉन्टिन्यूड का मतलब है लगातार। उसमें बनेगा a रेशो b प्रोपोर्शनल b रेशो c, यानी कि जो बीच वाले हैं वो दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूड में बीच वाले दोनों क्या रहेंगे बेटा? सेम। फिर से बता दी हूँ,
हम जैसे पहले ABCD लेते थे, कॉन्टिन्यूड का मतलब है ये लगातार है, तो A/B इक्वल है B/C के बनेगा। तो आपके पास क्वेश्चन में है 4x 9 आर कॉन्टिन्यूड। तो क्या बनेगा बेटा, 4/x प्रोपोर्शनल x/9। मिडल टर्म का आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम में आ जाएगा 4 × 9 और उसमें आ जाएगा x × x। ये हो गया 36 और ये बन गया x की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम है। अब 36 किसकी पावर 2 है, इसको मैं ये लिख दूँ 6 × 6, यानी कि 6 की पावर 2 बन गया। तो x किसके इक्वल आ गया बेटा 6, क्योंकि 6 की पावर भी 2 है, यहाँ पे x की पावर भी 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि सेकंड टर्म आपके पास, फर्स्ट टर्म 32 है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, आपको फोर्थ टर्म निकालनी, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म ये है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम निकालेंगे और ये इक्वल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। अब 112 एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। सिंप्लीफाई किया 2 से 16, 5 6 पे गया, फिर कट किया 2 से 4 28 पे गया, 4 से गया ये 7 पे, 7 पे गया 31 पे। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा आपके पास, नहीं बेटा 31 नहीं आएगी, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा और 4 7 ज़ा, और फिर 7 से कट हो जाएगी 31 पे, और 31 2 ज़ा 62। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 62। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शो दैट दीज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। कॉन्टिन्यूड भी वही है बेटा, कॉन्टिन्यूड तो क्या बनेगा 36 प्रोपोर्शनल 90, 36/90 प्रोपोर्शनल 90/225। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या आएगा 36 × 225, इसकी वैल्यू आएगी 8100। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स 90 × 90 8100, दोनों सेम आ गए, तो ये यस दीज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5/t, फाइंड द लेंथ इफ ब्रेड्थ इज 40 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो सपोज किया रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ टू ब्रेड्थ है 5/2, तो कितना हो गया 5/2, और ये प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ को मैंने L सपोज कर लिया और ब्रेड्थ गिवन है बेटा आपको 40। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मिडल के इक्वल हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 से कट हो गया 20 पे, सो 5 × 20 100 मीटर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रेशो ऑफ सेल्स ऑफ एग्स ऑन संडे 2/9 है, टोटल सेल 390 है, फाइंड द सेल्स ऑफ एग ऑन संडे। संडे को कितनी सेल हुई। तो देखो बेटा संडे को और टोटल वीक का रेशो है, संडे और टोटल वीक इनका रेशो है 2/9। अब आपको टोटल वीक में कितना गिवन है 360, आपको ये वाले निकालने हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 9 × A इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे 9 क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कट हो गया 40 पे, 40 2 ज़ा 80,
तो कितने रुपीज़ की सेल हुई बेटा, 80 रुपीज़ की। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, अलॉय और जिंक का रेशो है 9:7 और प्रोपोर्शनल है बेटा। अगर जिंक, अब देखो जिंक आगे था, जिंक 9 था, वेट ऑफ जिंक 9.8 है, तो आपको जिंक पीछे था बेटा। द वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक है, तो जिंक कॉपर का निकालना है, कॉपर x है और ये 9.8, तो मिडल टर्म 7 × x और एक्सट्रीम 9 × 9.8, तो x की वैल्यू 9.8 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 14 × 9 = 126, डेसिमल था तो 12.6 किलोग्राम आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, फैमिली का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो है 7:6, यानी कि ये तो इतना तो हम कमाते हैं और इतना पोर्शन हम सैलरी का खर्च कर देते हैं। फाइंड सेविंग इफ़ इनकम इज़ 1400, इनकम 1400 है तो हम सेविंग निकालेंगे। सेविंग प्रोडक्ट ऑफ हम क्या निकालेंगे, पहले एक्सपेंडिचर हमने कितना खर्च किया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब 7 से वहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड, 7 से कट गया 20 पे, तो 1200 हमने खर्च कर दिया, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हमारी सेविंग आ जाएगी जितनी हमने कमाया था उसमें से जो हमने खर्च कर दिया, तो ₹200 हमारी क्या आ गई बेटा, सेविंग। नाउ लास्ट क्वेश्चन, रेशो ऑफ स्टोरी बुक्स इन लाइब्रेरी टू अदर बुक्स। स्टोरी बुक अगर 1 पोर्शन में है तो टोटल अदर बुक्स कितनी है बेटा, 7 पोर्शन में। टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक, अब देखो स्टोरी बुक क्या था आगे वाला, आपके पास 800 हैं, तो आपको अदर बुक्स निकालना। अदर बुक्स हमने क्या सपोज कर लिया, ए, तो पहले ए निकालेंगे, 1 × a इज इक्वल टू 800 × 7, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 56। टोटल बुक्स कितनी होंगी, अदर बुक्स प्लस स्टोरी बुक्स, तो अदर बुक्स हैं ये और स्टोरी बुक्स हैं 800, दोनों को प्लस कर दिया, तो टोटल बुक्स बेटा कितनी होगी आपके अलमीरे में, 6400। So this is exercise 9.3. In next video we discuss next exercise. Till then, thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.